कहानी जादुई कैंची। सुबह का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था। गर्मी ऐसी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बिलाल पसीने में शराबूर बाजार से गुजर रहा था। अचानक इसकी नज़र एक बूढ़े फ़कीर पर पड़ी जो एक भारी सा थैला उठाए खड़ा था। बिलाल फौरन आगे बढ़ा। बाबा जी, ये थैला मुझे दे दीजिए, अब बूढ़े हैं, आपको तकलीफ हो रही होगी। बाबा ने मुस्करा कर कहा, बेटा तुम बहुत नेकदिल हो, मगर क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखा है? खुद कमज़ोर हो फिर भी दूसरों की मदद करते हो। बिलाल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बाबा बोले, पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर दुनिया खुद तुम्हारे पीछे आएगी। ये लो, ये चीज़ संभाल कर रखना। कल सुबह मशरिक़ की तरफ जाना, जो पहली चीज़ नज़र आए इसे मजबूती से उठा लेना। किसी को मत बताना, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। ये कहकर बाबा गायब हो गए। अगले दिन बिलाल ने वही किया। अचानक जमीन पर एक चमकती हुई चीज़ नजर आई, एक कैंची। वो हैरान रह गया। इसी दौरान एक औरत बोली, बेटा यह कैंची अल्लाह ने किसी को नुकसान देने के लिए नहीं दी, इससे रिस्क कमाना सीखो। बिलाल ने हिम्मत की। घर में रखी पुरानी सिलाई मशीन निकाली। वो कपड़ा काटता और माँ सिलाई करती। रफ्ता रफ्ता बिलाल का काम मशहूर हो गया। लोग कहते, यार, बिलाल के हाथ में तो जादू है। उधर महल्ले का एक दर्जी रशीद जलने लगा। इसके गाहक कम होने लगे। एक दिन वो बोला, ये सब जादू है, इसके पास कोई खास चीज़ है। गुस्से में आकर इसने बिलाल की कैंची तोड़ दी। बिलाल टूट गया। अब मैं क्या करूँगा? इसी वक्त इसकी माँ ने कहा, बेटा असल जादू तुम्हारे हाथों में है, कैंची में नहीं। बिलाल ने हिम्मत की और बगैर कैंची के कपड़े सिलने लगा। कुछ दिन बाद चौधरी साहब, इलाके के रईस, ने बिलाल को बुलाया। जब कपड़े देखे तो हैरान रह गए। वाह, कमाल कर दिया तुमने, आज से मेरे सारे कपड़े तुम ही सलोगे। रशीद शर्मिंदा हो गया। सबक, मेहनत, नियत और सच्चाई के आगे कोई जादू नहीं चलता। अल्लाह खुद रास्ते बना देता है।